बात गुप्तोत्तर काल की हो और मालवा के जाट शासक यशोधर्मन की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुप्तों की शक्ति को आघात पहुंचाने का श्रेय हूणों की भांति मालवा के यशोधर्मन को भी जाता है, जो 530 ईस्वी के लगभग मध्य भारत के राजनीतिक गगनमंडल में उल्का की भांति चमक उठा। यशोधर्मन की उपलब्धियों का वर्णन हमें मंदसौर के 2 अभिलेखों से प्राप्त होता है। मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मन का चित्रण उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में करती है और इसी मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन के साम्राज्य विस्तार की भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि यशोधर्मन का राज्य पूर्व में लौहित्य नदी से लेकर पश्चिम में समुद्र तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में महेंद्र पर्वत तक विस्तृत था। लौहित्य नदी से तात्पर्य ब्रह्मपुत्र नदी से है और महेंद्र पर्वत उड़ीसा में अवस्थित है। मंदसौर प्रशस्ति में उसे जनेंद्र कहा गया है और इससे आशय निकाला जाता है कि यशोधर्मन का पूरा नाम जनेंद्र यशोधर्मन था और वह औलिकर वंश से संबंधित था। औलिकर वंश को औसिकर वंश के नाम से भी जाना जाता है। मंदसौर में अवस्थित सोंदानी विजय स्तंभ इस बात का प्रतीक है कि यशोधर्मन ने 528 ईस्वी में मिहिर कुल के नेतृत्व वाली हूणों की सेना को परास्त किया। यद्यपि यशोधर्मन का शासनकाल बहुत ही छोटा था, लेकिन उसने देखते ही देखते उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर डाली। यशोधर्मन की मृत्यु के बाद ही औलिकर वंश का पतन शुरू हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर यशोधर्मन को कुछ और समय मिला होता तो प्राचीन भारतीय इतिहास की दिशा और दशा कुछ और ही होती। इसके छोटे शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि यशोधर्मन आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया।